मसीह के अजीम बाबरकत जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं एल्डर माइकल, आप देख रहे हैं मेरी मदद मेरा खुदा। मेरे अजीज़ों, आज हम खुदावंद के कलाम में से चंद बातें सीखेंगे, मेरा साथ दीजिएगा। अमाल 5 बाब और उसकी पहली आयत में पढ़ने जा रहा हूं। और एक शख्स हननिया नाम और उसकी बीवी सफूरा ने जायदाद बेची और उसने अपनी बीवी के जानते हुए कीमत में से कुछ रख छोड़ा और एक हिस्सा लाकर रसूलों के पाँव में रख दिया। मगर पतरस ने कहा, हननिया, क्यों शैतान ने तेरे दिल में ये बात डाल दी कि तू रूहुल कुद्दस से झूठ बोले और ज़मीन की कीमत में से कुछ रख छोड़े। खुदावंद के कलाम पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, यहाँ पर हननिया और सफूरा नाम हस्बैंड और वाइफ हैं, मियाँ बीवी हैं। मेरे अजीज़ों, इन्होंने अपनी जायदाद बेची और जायदाद बेचने के बाद इनके दिल में लालच आया और इन्होंने इरादा किया था कि हम पूरे पैसे लाकर रसूलों को देंगे, मगर इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने उसमें से एक हिस्सा रख लिया और एक हिस्सा उनके पाँव में लाकर रख दिया। मेरे अजीज़ों, 2 चीज़ें यहाँ पर गौर फिक्र करने की ज़रूरत है। एक कि उन्होंने खुदावंद के रूहुल कुद्दस से झूठ बोला और दूसरा उन्होंने एका किया, दोनों मियाँ बीवी ने। आज भी मेरे अजीज़ों, हम जब नए नए खुदावंद में आते हैं, बड़े जोश और जज्बे से भरे होते हैं और हम कोई मीटिंग छोड़ते नहीं, कोई क्रूसेड, कोई कन्वेंशन नहीं छोड़ते, क्योंकि हम नए नए खुदावंद में होते हैं। और जब हम खुदावंद के साथ जुड़ जाते हैं तो फिर हमारे अंदर लालच भी आ जाता है, खिदमत के दौरान झूठ भी आ जाता है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम खुदावंद के रूह से झूठ बोल रहे हैं। हम जो लालच कर रहे हैं वो रूहुल कुद्दस से लालच कर रहे हैं। मेरे अजीज़ों, जब हम खुदावंद के साथ चलें, जैसे हमारा पहला दिन था, जब तक हम ज़िंदा हैं हमारा आखिरी दिन भी उसी वफ़ादारी में चलता रहे, उसी बात में, उसी पटरी में चलता रहे, ना ज़रा सा हमारे अंदर लालच आए और जो हमने कहा है खुदावंद के रूहुल कुद्दस से उसी पर अमल करें। अगर हमने कहा है कि खुदावंद को 10,000 देंगे तो 10,000 ही दें। अगर 5 कहा है, 2 कहा है, 3 कहा है, 1 कहा है, इवन यहाँ तक कि आपने 100 रुपया भी कहा है, तो उसमें से भी 10 रुपये ना रखिए अपने लिए। आप ये समझेंगे कि मैं बरकत का बाइस बनूंगा और 100 रुपये में से अगर 10 रुपये के भी आप डंडी मारते हैं तो आप बरकत का बाइस नहीं बनते, बल्कि खुदावंद के रूह को रंजीदा करते हैं। मेरे अजीज़ों, समझने वाली सादा सी बात है कि जो हमने खुदावंद के साथ कमिटमेंट किया है उस पर हमने अमल करना है। और जिस तौर पर हमने खुदावंद के साथ पहला दिन अपना गुजारा था ईमानदारी के साथ, उसी तरह हम जब तक रोज़ ज़मीन पर रहें आखिरी दिन भी अपना लाइफ का ऐसे ही गुजारें। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। आमीन।